नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर सहकार यूट्यूब के नाम से मेरा अपना एक चैनल है, जिस पर मैंने लगभग 96 वीडियो को अपलोड किया है। इनमें से अधिकांश वीडियो का संबंध सहकारी सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों, अधिनियम और नियमावली से है। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैंने कई समसामयिक ऐतिहासिक विषयों पर भी वीडियो को अपलोड किया है। आज के वीडियो का संदर्भ एक बार पुनः सहकारी समितियां ही हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने दिनांक 28/1/2026 को राज्य के सहकारिता विभाग के अधिकारियों तथा संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां, जिला सहकारिता पदाधिकारी और सहायक निबंधक सहयोग समितियां की सहकारी समिति के निर्वाचन से जुड़े विभिन्न विषयों पर समीक्षा हेतु, विचारों के आदान प्रदान हेतु और प्रशिक्षण हेतु एक बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में भाग लेने के लिए सहकारिता विभाग के सचिव और निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना को भी आमंत्रित किया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का यह कदम एक स्वागत योग्य कदम है। सहकारी समितियों का निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया है जो सालों भर चलते रहता है। इसमें नित्य नए आयाम जुड़ रहे हैं, नए न्यायिक आदेश आ रहे हैं और नवीन जटिल परिस्थितियों का सामना हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारियों को करना पड़ रहा है। स्थिति कई मामलों में तो विकट इसलिए भी हो जाती है कि अधिनियम, नियमावली, विभागीय निर्देश कई मामलों में स्पष्ट नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित की धारा 14 के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के अंतर्गत गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के अंतर्गत चर्चित प्रावधानों के अंतर्गत कराने की जिम्मेवारी दी गई है। अब बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 यथा संशोधित के नियम 21 म के उपनियम क में यह उल्लेख है कि निर्वाचन प्राधिकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन प्रबंध समिति और पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा। प्रबंध समिति और उसके पदधारियों का निर्वाचन होगा, जिसमें मतदाता सूची की तैयारी को भी शामिल किया गया है। कहने का मतलब है कि नियमावली में मतदाता सूची की तैयारी की जिम्मेवारी भी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को दी गई है। इसलिए कई बार होता है कि मतदाता सूची के संबंध में जो विवाद होता है उसमें बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार सीधे हस्तक्षेप करने लगता है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 21 क के प्रंतुक में लिखा है कि नवनिबंधित सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों और पदधारियों का निर्वाचन इसके प्रारंभिक आम सभा में नियम 20 के उपनियम 2 के अंतर्गत क से अंग तक वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगा। नियम 20 के उपनियम 2 के कंडिका घ के उपकंडिका 4 में यह प्रावधान है कि अधिनियम, नियमावली तथा सोसाइटी की विधियों के अनुसार प्रबंध समिति के गठन का कार्य प्रारंभिक आम सभा द्वारा किया जाएगा। नियम 20 के उपनियम 2 में स्थिति और स्पष्ट कर दिया गया है। नियम 20 के उपनियम 2 के क से अंग में यह उल्लेख है कि निबंधक द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अधीन प्रारंभिक आम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों तथा पदधारियों का निर्वाचन ऐसी रीति से कराया जाएगा जो निष्पक्ष निर्वाचन में सहायक हो और निर्वाचन से संबंधित सभी नियमानुकूल आपत्तियों पर उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 9 में यह प्रावधान है कि सहकारी समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदधारियों की पदावधि
निर्वाचन की तिथि से 5 वर्षों तक रखी गई है, इसलिए प्रारंभिक आम सभा द्वारा निर्वाचित प्रबंध समिति की भी पदावधि 5 वर्षों की होती है। कहने का मतलब है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 क में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन की संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, और यह संचालन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत ही करना है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को। अब लेकिन इसमें एक राइटर है कि सभी सहकारी समितियों की प्रबंध समिति का निर्वाचन तुरंत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नहीं कराएगा, क्योंकि नियमावली के 21 नियम 21 के प्रंतुक में प्रावधान कर दिया गया है कि जो नवनिबंधित सहकारी समिति होंगी उसका निर्वाचन, उसका प्रथम बोर्ड का निर्वाचन है वह जो उसकी प्रारंभिक आम सभा में होगा, और यह आम सभा और इस तरह का निर्वाचित बोर्ड अमूमन 5 वर्ष कार्य करता है। इसलिए हम लोगों ने कई मामले में देखा है कि जो हमारे यहाँ प्रखंड सब्जी उत्पादक सहकारी समिति रहे हैं या शहद से संबंधित समितियाँ रही हैं, उनकी प्रथम प्रबंध समिति का गठन प्रारंभिक आम सभा द्वारा किया गया, और उसके 5 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा उसका निर्वाचन कराया गया है। यहाँ मैं एक थोड़ी सी चर्चा एक केस के संदर्भ में करना चाहूँगा, हालांकि उसकी अब कितनी प्रासंगिकता है तो देखने की जरूरत है। यह फैसला CWJC 15,024, 15,218 और 15,219 में वर्ष 2009 में माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दिया था, जिसमें उसने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा निर्गत उस पत्र को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि सहकारी समिति बिहार राज्य निर्वाचन कहा गया था कि सहकारी समिति का कोरम प्राथमिक सहकारी समिति के प्रबंध समिति के लिए कोरम 7 है, और यदि कम से कम 6 सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं तो पूरी प्रबंध समिति का निर्वाचन फिर से होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के इस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13/11/2009 के एक आदेश द्वारा निरस्त कर दिया और कहा कि नहीं, केवल रिक्त पदों के लिए ही निर्वाचन होगा। जिन पदों पर निर्वाचन हो चुका है उन पदों के लिए फिर से भले ही कोरम पूरा न हो, फिर से निर्वाचन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए, जिसमें बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना का पत्रांक 1884 दिनांक 20/11/2019 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि नामांकन के पश्चात अथवा समीक्षा या अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात यदि 6 पदों पर निर्वाचन नहीं होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में निर्वाचन नहीं कराया जाएगा तथा इसकी सूचना तुरंत प्राधिकार को दी जाएगी। अब यह स्पष्ट व्यवस्था है कि यदि नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन में यह नहीं दिखिए कि 6 पद तक का निर्वाचन हो तो चुनाव को वहाँ स्थगित कर देना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने अभी चर्चा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के प्रावधानों की है। अब मैं थोड़ा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के प्रावधान के अनुसार कुछ चर्चा करूँगा। इसमें कहा गया है बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 29 के अनुसार सहकारी समिति की बोर्ड के प्रबंध समिति सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार जिम्मेवार होगी। स्पष्ट है कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित समितियों के बोर्ड का निर्वाचन भी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। परंतु इसी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की एवं पदधारियों की पदावधि 5 वर्षों की कर दी गई है, यह भी स्पष्ट है। परंतु प्रथम बोर्ड की तारीख के बारे में कहा गया है धारा 28 में कि प्रथम बोर्ड की अवधि समिति के निबंधन की तारीख से 12 माह से अधिक नहीं होगी। मतलब प्रथम बोर्ड जो नवनिबंधित समिति है उसका प्रथम बोर्ड जो निर्वाचित होगा उसका कार्यकाल 12 माह ही होगा। 12 माह के बाद उसका चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो नियमावली बनी है 1959, उसने जो उसके नियम में स्पष्ट है, नियम बी के उपनियम 2 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि प्रथम बोर्ड का निर्वाचन प्रारंभिक आम सभा द्वारा होगा और अधिनियम की धारा 14 के उपधारा 9 के अंतर्गत उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यहाँ एक चीज़ को मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम
कि धारा 47 की उपधारा 1 के ख में यह कहा गया है कि अध्यक्ष एवं अन्य पदधारियों का निर्वाचन करना बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य में शामिल है। कहने का मतलब है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी सहकारी समितियों के पवन समिति का निर्वाचन होता है, उसमें पवन समिति के सदस्यों और पदधारियों का निर्वाचन सीधे बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत अधिसूचना से कराया जाता है। परंतु बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को प्रथम बोर्ड का निर्वाचन कराना है, और फिर यदि हम धारा 27 की उपधारा 1 का ख का अनुसरण करें तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अध्यक्ष और अन्य पदधारियों का निर्वाचन कराना बोर्ड की जिम्मेवारी है, उसकी शक्तियाँ और कृत्य में शामिल है। इस तरह बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया का 2 स्टेज है। प्रथम बोर्ड का निर्वाचन, फिर दूसरा बोर्ड के निर्वाचन के बाद अध्यक्ष और अन्य पदधारियों का निर्वाचन। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बुलाई गई बैठक के लिए निर्गत एजेंडा के कतिपय बिंदुओं की चर्चा आपसे करूंगा, और यह बिंदु बहुत ही मौजू हैं और इनका जवाब अपेक्षित है। और यह जवाब निबंधक सहयोग समितियां के कार्यालय से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मांगा है। तो थोड़ी बहुत चर्चा मैं उस पर आपसे भी अगले अंक में करूँगा। धन्यवाद। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।